नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कलाम की जो टास्क बुकलेट है, कलाम एकेडमी की जो स्कूल व्याख्याता की जो टास्क बुकलेट है, जो टास्क बुकलेट नंबर 8 है, इसको हम यहाँ पे पूरी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें आज के जो टॉपिक हैं वो आपको दिख रहे हैं कि इस जो वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सारा आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है खनिज संसाधन, मिनरल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है। कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है। तो इसका सही जवाब है 57। वर्तमान में राजस्थान में 57 जो खनिज हैं उनका क्या हो रहा है, 57 प्रकार के जो खनिज हैं उनका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। मतलब नीचे कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिनका राजस्थान अकेला उत्पादक है। तो देखो, जैसे पहला है सीसा और जस्ता, तो बिल्कुल सही बात है, सीसा और जस्ता जो है राजस्थान इसका अकेला उत्पादक है। सी ऑप्शन है वोलेस्टोनाइट, इसका भी राजस्थान अकेला उत्पादक है। एक है सेलेनाइट, इसका भी राजस्थान अकेला उत्पादक है। तो इसमें देखो ए, सी और डी जो है ना ये सही है। तांबे का राजस्थान अकेला उत्पादक नहीं है, और जगह भी होता है तांबे का उत्पादन। तो ए, सी और डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, सी और डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से का अकेला उत्पादक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तो हो गया सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट एंड सेलोनाइट, इन सब का अकेला उत्पादक है राजस्थान। नेक्स्ट है खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है। मतलब यहाँ पे कौन से ऐसे खनिज उत्पादन है जिनमें राजस्थान का हिस्सा 100% है। तो इसमें है सेलेनाइट। देखो, खनन मंत्रालय की वार्षिक जो रिपोर्ट थी 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा क्या 100% है। तो 100% जो उत्पादन सेलेनाइट का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब खनिजों के उत्पादन में योगदान कितना है, उनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो, इसमें पहला कथन है राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान भारत का 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत अब्रक का 90%, राजस्थान जो है भारत के 90% अब्रक का उत्पादन करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा, असत्य कथन अपने को छांटना था, तो ये हो जाएगा राजस्थान भारत का 90% अब्रक उत्पादन करता है। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस सब जितने भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं इन सब की अपन व्याख्या देखते हैं। पहला है राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81 प्रकार के, जिनमें से वर्तमान में खनन कितने का हो रहा है, 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है ना। नेक्स्ट है राजस्थानों में खनिजों की विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। खनिजों की जो विविधता है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। इसीलिए राजस्थान को है ना क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देखो, खानों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। खानों की दृष्टि से तो पहले सबसे ज़्यादा खान राजस्थान में ही है। और तथा देश की 19% जो खाने हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। खानों की दृष्टि से पहला स्थान है और 19% जो खाने हैं राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से 9वां, मतलब जो अपन खनिज बेचते हैं उसका उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है, 9वां है। राजस्थान वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सेलेनाइट के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। मतलब वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सेलेनाइट का जो 100% जो प्रोडक्शन होता है पूर्ण एकाधिकार है।
100% है। तथा सीसा जस्ता के उत्पादन में लगभग एकाधिकार की स्थिति है। सीसा और जस्ता के जो उत्पादन है उसमें भी लगभग एकाधिकार की स्थिति है ना। चांदी, कैल्साइट तथा जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है। जैसे चांदी हो गया, कैल्साइट हो गया, जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है, मतलब टॉप में ऐसे कह सकते हैं ना। राजस्थान में देखो बोल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में शीर्ष में है। मतलब बोल क्ले हो गया, फॉस्फोराइट हो गया, गेरू हो गया, स्टीराइट हो गया, फेल्सपार हो गया और फायर क्ले के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। अब देखो अन्य खनिजों में राजस्थान का प्रतिशत, अन्य जो खनिज है उनमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? जिप्सम का तो 93% जो उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। एस्बेस्टॉस का 89% उत्पादन राजस्थान में होता है। घिया जो पत्थर होता है जिसको सोप पत्थर भी कहते हैं उसका 85% राजस्थान में उत्पादन होता है। रॉक फॉस्फेट का 90% उत्पादन राजस्थान में होता है। फेल्सपार का 70% राजस्थान में उत्पादन होता है। इसके अलावा कैल्साइट का जो 70% उत्पादन राजस्थान में होता है और वुल्फ्रेमाइट का भी 50% उत्पादन राजस्थान में होता है। तांबे का 36% उत्पादन राजस्थान में होता है। अब्रक का 22% उत्पादन राजस्थान में होता है। देखो इसके अतिरिक्त अग्रणी उत्पादक जिला, देखो अग्रणी को मतलब इसके अतिरिक्त निम्न खनिजों का अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कहने का मतलब आगे ही रहता है, जिसमें हो गया जास्पर, तांबड़ा या जिसको गार्नेट भी कहते हैं। देखो किसमें अग्रणी है, अग्रणी उत्पादक किस किस में है? जैसे पहला हो गया जास्पर हो गया, तांबड़ा या गार्नेट हो गया, फ्लोराइट हो गया, बोल क्ले हो गया, फॉस्फोराइट हो गया, गेरू हो गया, स्टेरॉइट हो गया, फायर क्ले हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड, इन सब में अग्रणी है ना। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। राजस्थान में जितने भी खनिज संसाधन पाए गए हैं उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। यदि सिरोही से लेकर खेतड़ी तक अरावली के सारे एक रेखा खींची जाए तो इसके पूर्व में धात्विक खनिज और पश्चिम में अधात्विक खनिजों की अधिकता होती है। मतलब देखो राजस्थान का जो दक्षिणी जो भाग है अरावली का वो है सिरोही और उत्तरी जो भाग है वो खेतड़ी। वहाँ सिरोही से खेतड़ी के लेकर एक रेखा खींचे जाए तो अरावली के जो सारे जो पूर्व में तो है ना, जो इधर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जो पूर्व जो बेल्ट है ना उधर तो धात्विक खनिज ज़्यादा है और पश्चिम जो है ना वहाँ पे अधात्विक खनिज ज़्यादा है ना। तो देखो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, देखते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। जैसे लो अयस्क हो गया, तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, सब धात्विक खनिज है। टंगस्टन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, ये कैसे हैं? धात्विक खनिज है। कैसे खनिज हैं? धात्विक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे अयस्क हेतु मोरिजा जो बानोला है बहुत बड़ी खान है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। मोरिजा जो बानोला है ना लो अयस्क की सबसे बड़ी खान है, ऐसे कह सकते हैं, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की जो पाल है, एक तो मोरिजा बानोला हो गया, एक नाथरा की पाल हो गया। नाथरा की जो पाल जो खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है लो अयस्क के लिए। नाथरा की पाल भी किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, देखो एक साइड में तो खनिज दे रखा है, दूसरा उसका खनिज क्षेत्र। एक साइड में तो खनिज है, दूसरी साइड में खनिज क्षेत्र है। तो बताया जा सका है इधर खनिज है, इधर खनन क्षेत्र है। तो सबसे पहले तांबे की जो खान है, खनिज जो तांबा है इसके यहाँ पे संबंधित है खो दरीबा से। खो दरीबा। सीसा और जस्ता जो है ना, सीसा और जस्ते का जो संबंध है वो है राजपुरा दरीबा से। लो अयस्क का भी पिछली बताया था मोरिजा बानोला 3। और मैग्नीज
मैग्नीज की जो खान है ना सबसे बड़ी, यहाँ पे खनन क्षेत्र है ना मैग्नीज के लिए, छोटी सार बड़ी सार, मैग्नीज के लिए छोटी सार बड़ी सार। तो यहाँ पे देखो खनन क्षेत्र जो खो दरीबा का क्षेत्र किससे संबंधित है, तांबे से। सीसा जस्ता का किससे संबंधित है, तांबे का है खो दरीबा से, 4 हो गया। सीसा जस्ता का संबंध किससे है, राजपुरा दरीबा से। लो अयस्क मोरिजा बानोला और मैग्नीज, मैग्नीज का संबंध है छोटी सार बड़ी सार, 3। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो सीसा और जस्ता की जो खान है जावर है, बिल्कुल सही है। तांबा जो है, तांबा वो खेतड़ी में निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। लोएस के लिए नीमला राईसेला, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैग्नीज के लिए रामपुरा जो आगूचा है ये सही युग्म नहीं है। अब देखो तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल से अपन देखते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में देखो, लोह अयस्क, लोएस्क राजस्थान में निम्न श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है ना वो कैसा पाया जाता है, निम्न श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क जो लाल रंग का होता है वो पाया जाता है ना। अब देखो इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, लो अयस्क के जयपुर में मोरिजा बानोला, दौसा में नीमला राईसेला, उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। देखो जयपुर में मोरिजा बानोला और दौसा में नीमला राईसेला और उदयपुर में नाथरा की पाल और थुरहुंडेर में देखो सिंगाड़ा हो गया, बागुली हो गया, सराय हो गया, पचलंगी हो गया, है ना। सीकर में देखो, सीकर में नीम का थाना, टोडा, चीपलाटा, डाबला, है ना। बूंदी में देखो लुहारपुरा, डूंगरपुर में लोहारिया और भीलवाड़ा में इंद्रगढ़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक मिलियन टन तांबे के भंडार हैं। तो कौन से जिले में सर्वाधिक तांबे के भंडार हैं, किस जिले में है, तो इसका सही जवाब है झुंझुनू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपुरा दरीबा, यहाँ पे कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है सीसा और जस्ता। अभी पहले भी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले ना। दूसरा है नाथरा की जो पाल है वहाँ पे कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है लो अयस्क। नाथरा की पाल, मोरिजा बानोला, ये सब नाथरा की पाल में लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है तीसरा है खो दरीबा, खोद जो दरीबा है वहाँ पे है तांबा, खो दरीबा में क्या है, तांबा। और लास्ट है बांद्रा सिंदरी, बांद्रा सिंदरी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, बेरिलियम, बांद्रा सिंदरी में बेरिलियम। तो देखो कलर से देख सकते हैं राजपुरा दरीबा में क्या पाया जाता है। देखो राजपुरा दरीबा में क्या पाया जाता है, तो आपको हो गया सीसा जस्ता। नाथरा की पाल लो अयस्क के लिए, खो दरीबा तांबा के लिए और बांद्रा सिंदरी बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खनिज सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है। इसमें से कौन सा खनिज है जो सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है, तो इसका सही जवाब है तांबा। तांबा जो है सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले है पायराइट। पायराइट का जो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो सलादीपुरा, बिल्कुल सीकर सही जवाब है। तो एक का एक हो गया। दूसरा है टंगस्टन, टंगस्टन का बताओ। टंगस्टन के लिए देखो, टंगस्टन का जो है ना वो है डेगाना नागौर में, टंगस्टन का डेगाना। तीसरा है तांबा, तांबा जो है वो खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू, खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू। तो इसका हो गया 4। और लाइम स्टोन या चूना पत्थर जो है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बिलाड़ा जोधपुर। तो
तो देखो पायराइट सलादीपुरा सीकर, टंगस्टन डेगाना नागौर, तांबा खेतड़ी सिंगाना, लाइम स्टोन चूना पत्थर कहाँ पे, बिलाड़ा जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो तांबे के बारे में पढ़ते हैं। देखो राजस्थान में देश का 50% तांबे का भंडार पाया जाता है। राजस्थान में देश का जो 50% जो तांबा है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि परंतु वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद में द्वितीय स्थान पे आता है राजस्थान, है ना। सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पे उत्पादन होता है। अब देखो तांबा के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। झुंझुनू, जिसमें खेतड़ी हो गया, खेतड़ी में देखो कोल्हान, चांदमारी, अकवाड़ी, बबाई, बरखेड़ा, पपरना, मदान कुदान आदि। तो ये झुंझुनू में तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद में अलवर में देखो, अलवर में कौन कौन से क्षेत्र हैं। खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, ये हैं। इसके अलावा देखो भीलवाड़ा में तांबा उत्पादक देखो कौन कौन से हैं। पुरदरीबा, बनेड़ा, है ना। अजमेर में देखो हनोतिया, सावर, ये तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। और उदयपुर में देखो, उदयपुर में दिलवाड़ा, केरावाड़ी, अंजनी क्षेत्र जो है तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है गुड़ा किशोरीदास तथा चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा किशोरीदास और चौथ का जो बरवाड़ा है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही जवाब है सीसा और जस्ता के लिए। गुड़ा किशोरीदास और चौथ का जो बरवाड़ा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता के लिए। अब देखो यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। हाँ जी, अब देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं लूणकरणसर। लूणकरणसर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है जिप्सम के लिए। लूणकरणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है जावर जो है ये किसके लिए, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात करते हैं डेगाना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद में बात करते हैं चंपागुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो एक एक करके दोबारा से देखते हैं। देखो लूणकरणसर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहोगे सर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जावर किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। चंपागुड़ा जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सीसा जस्ता और चांदी, है ना। राजस्थान सीसा जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है ना। इसके साथ चांदी का उत्पादन भी होता है। सीसे और जस्ते के साथ चांदी इसका सह उत्पाद है, ऐसे कह सकते हैं ना। और सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र कौन से, जावर में। देखो जावर क्षेत्र जिसमें जावर माला, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, ये उदयपुर में सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र है। अब देखो उदयपुर में इसके अलावा देखो सीसा जस्ता के उत्पादक देखो राजसमंद में राजपुरा दरीबा, सिंदेसर कला। अजमेर में कायड़ और मोखमपुरा सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र हैं। भीलवाड़ा में रामपुरा, आगूचा, गुलाबपुरा। सवाई माधोपुर में देखो सीसा जस्ता के हैं चौथ का बरवाड़ा, है ना। अलवर में सीसा जस्ता है गुड़ा किशोरीदास। और डूंगरपुर में है घुंघराव मोड़, ये सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र हैं, है ना। इसके अलावा सिरोही में है ना जोपार हो गया, तुर्गी हो गया, ये सीसा जस्ता के क्या हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं, है ना। नेक्स्ट है जस्ता शोधन संयंत्र। सबसे पहले देबारी उदयपुर की बात करते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई। देबारी जो उदयपुर है ना, यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में, देखो डेट बहुत ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई, जो वर्तमान में निजी क्षेत्र में वेदांता कंपनी द्वारा क्या है, संचालित है। वर्तमान में कोर्स चला रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को वेदांता लगा रहा है। जस्ता शोधन संयंत्र की बात करें, दूसरा है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। यहाँ निधि क्षेत्र में वेदांता कंपनी द्वारा जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है।
चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पे वेदांता कंपनी के द्वारा जिंक स्मेल्टर की क्या की गई है, स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्दा क्षेत्र किसके खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन। जो वाल्दा जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। देखो राजस्थान का डेगाना भाकरी का जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता है टंगस्टन के उत्पादन के लिए डेगाना जो भाकरी है वो प्रसिद्ध है। अब देखो टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और टंगस्टन के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? नागौर में, देखो नागौर में है डेगाना भाकरी, रावत की जो पहाड़ी है ना वहाँ पे। बीजाथल हो गया नागौर का, है ना। पाली में देखो, पाली में है पडराड़ा और नाना कराब। सिरोही में देखो वाल्दा और रेवदर क्षेत्र जो है ना टंगस्टन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बेरिलियम का उत्पादन। बेरिलियम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर और उदयपुर जो है ना वहाँ पे बेरिलियम का उत्पादन होता है। अब बेरिलियम के बारे में देखते हैं। बेरिलियम के उत्पादन जो क्षेत्र है ना जयपुर में गुज्जरवाड़ा, अजमेर में है बांदर सींदरी, बेरिलियम के उत्पादक क्षेत्र है। राजसमंद में है चंपागुड़ा, बेरिलियम का उत्पादक क्षेत्र है। और उदयपुर में है शिकारबाड़ी और आकी आवास, ये बेरिलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। एक साइड में तो कौन से खनिज हैं? इस साइड में था ना, और इधर उसके उत्पादन क्षेत्र है ना। तो टंगस्टन का जो उत्पादन है सबको पता है डेगाना। और इसके बाद में बात करते हैं, है ना। टंगस्टन के बाद में आता है मैग्नीज। मैग्नीज का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? लिलवाणी। इसके बाद में तांबे का जो उत्पादन है तांबा जो है खेतड़ी सिंगाड़ा। इसके अलावा और सीसा जो जस्ता है वो कहाँ पे उत्पादन होता है? जावरमाला। तो देखो टंगस्टन डेगाना बी, मैग्नीज लिलवाणी, तांबा खेतड़ी सिंगाड़ा डी, और सीसा जस्ता कहाँ पे? जावरमाला सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BADC, है ना। BADC यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो राजस्थान के किस ज़िले में लिलवाणी खान है? राजस्थान का कौन सा ज़िला है जहाँ पे लिलवाणी खान है? कौन सा ज़िला है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है बांसवाड़ा जो है वहाँ पे लिलवाणी खान है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। लिलवाणी खान कहाँ है? बांसवाड़ा में। अब देखो मैग्नीज का उत्पादन के बारे में बात करते हैं। मैग्नीज इसके उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले बांसवाड़ा में है लिलवाणी, कालाखूंटा, तलवाड़ा और नडरिया। मैग्नीज के देखो बांसवाड़ा में उत्पादन क्षेत्र है लिलवाणी, कालाखूंटा और तलवाड़ा और नडरिया। इसके अलावा देखो बांसवाड़ा में कांसड़ा और काचला, ये क्या है? मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा उदयपुर में देखो नेगड़िया जो है मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतली गांव खबरों में था, वह स्थान है। देखो देवतली जो गांव है ये सोने के भंडारों की संभावना के लिए हाल ही में चर्चा में था, और ये स्थान कहाँ पे आपको बताना है। इसका सही जवाब है ये स्थान है भीलवाड़ा में। वर्तमान में देवतली जो गांव है सोने की खान के लिए चर्चा में आया था, कहाँ है? भीलवाड़ा में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरिया, जगतपुरा और देलवारा पट्टा जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है? भूखिया, जगपुरा। देखो भूखिया, जगपुरा और देलवारा ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये सोने की खान के लिए जाना जाता है। भूखिया, जगपुरा और देलवारा किसके लिए जाना जाता है? सोने की खानों के लिए। अब देखो सोना जो है राजस्थान में कहाँ का उत्पादन होता है? उत्पादन क्षेत्र है बांसवाड़ा में जगपुरा, आनंदपुरा और भूखिया। आनंदपुरा और भूखिया सोने की उत्पादन क्षेत्र है राजस्थान में, है ना। इसके अलावा और भी देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। एस्बेस्टॉस के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर और डूंगरपुर में एस्बेस्टॉस का क्या होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि यहाँ पे आपको देखें कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। हाँ जी, तो देखो इसमें सही सुमेलित है
तो इसमें देखो, इसमें जो सही सुमेलित है ना वो है खैरवाड़ा एस्बेस्टोस, ये केवल सही सुमेलित है। बाकी मांडो की पाल फेल्सपार के लिए नहीं जाता है, तलवाड़ा सीसा जस्ता नहीं होता है, ऋषभदेव जो अब्रक के लिए नहीं जाना जाता। तो इसका सही सुमेलित यहाँ पे खैरवाड़ा एस्बेस्टोस है। इसको बिल्कुल डिटेल से अपन से देखेंगे। खैरवाड़ा में उत्पादन होता है, खैरवाड़ा में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। खैरवाड़ा में किसका उत्पादन होता है? एस्बेस्टोस का। नेक्स्ट है, किस खनिज में सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? किस खनिज से सीमेंट की चादरें हो गए, टाइलें हो गए, फिल्टर्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही जवाब है वोले स्टोनाइट से। वोले जो स्टोनाइट है, इससे जो ताप निरोधी जो निरोधक जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है, जिसमें जैसे हो गए सीमेंट की चादरें हो गई, टाइलें हो गई, फिल्टर्स हो गए, बॉयलर्स हो गए, है ना। नेक्स्ट है वोले स्टोनाइट। वोले स्टोनाइट का उत्पादन जिला है, कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब है सिरोही। वोले स्टोनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? सिरोही में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है? तो इसका सही जवाब है अजमेर। देखो, राजस्थान बोर्ड का जो कार्यालय है ना वो है RBSE राजस्थान बोर्ड, वो कहाँ पे है? अजमेर में है। तो अजमेर जो राजस्थान बोर्ड है वो क्या करता है? फेल या पास करता है। तो वैसे ही फेल्सपार या फेल पास, तो कहाँ पे? अजमेर में। देखो नेक्स्ट है, राजस्थान में बेंटोनाइट की प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? उसमें बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर। बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है? किस चीज़ का भंडारण क्षेत्र है? वो है वोले स्टोनोइट का, है ना। नेक्स्ट है, गलत युग्म को चुनिए। देखो, चूना जो पत्थर है उसकी खान कहाँ पे? कनोई में, बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइट की खान कहाँ है? सेंड्रा में, बिल्कुल सही है। पन्ना जो है ना, बिल्कुल काला गुमान खनन क्षेत्र, बिल्कुल सही है। लेकिन बेंटोनाइट का जो राजगढ़ है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अपना जवाब भी गलत कोई चुनना था। तो बेंटोनाइट राजगढ़, हाँ। अब देखो, अधात्विक जो खनिज है उनकी अपन बात करते हैं। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसमें मृत्तिका खनिज, जिसमें एस्बेस्टॉस है ना। मृत्तिका जो खनिज है वो कौन से है? एस्बेस्टॉस। अब इसके उत्पादन क्षेत्र देखो एस्बेस्टॉस के, देखो इसमें है उदयपुर में खैरवाड़ा और ऋषभदेव। देखो, एस्बेस्टोस के उत्पादन क्षेत्र उदयपुर में खैरवाड़ा और ऋषभदेव, राजसमंद में है नाथद्वारा। ये एस्बेस्टॉस का उत्पादक क्षेत्र है ना। नेक्स्ट है वोले स्टोनाइट। इसका राजस्थान में 100% मतलब राजस्थान का एकाधिकार है। और वोले स्टोनाइट का उत्पादन कौन सा कहाँ होता है? सिरोही में होता है। नेक्स्ट है फेल्सपार, ये अधात्विक खनिज है फेल्सपार। राजस्थान में भारत का 60% से अधिक फेल्सपार उत्पादित होता है। इसमें से भी 96% जो उत्पादन है फेल्सपार का केवल अजमेर ज़िले में होता है ना। फेल्सपार का 96% उत्पादन कौन से ज़िले में होता है? अजमेर में। इसके अलावा मैग्नेसाइट का उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में। वर्मिक्यूलाइट का भी उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में। बोल क्ले जो है ना उसका उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। मुल्तानी जो मिट्टी है उसका उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। इसके अलावा अग्नि मिट्टी, जिसको अपन फायर क्ले भी बोलते हैं, अग्नि मिट्टी का जो उत्पादन है बीकानेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, है ना। इसके अलावा चाइना क्ले या चीनी मिट्टी, जिसे केओलिन भी कहते हैं, ये अलवर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। इसके अलावा देखो बोराइट में देखो अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। बोराइट के उत्पादन में कौन कौन है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट है बेंटोनाइट का सही जवाब है बाड़मेर। बेंटोनाइट का उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में। देखो कैल्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? सीकर में। देखो जास्पर कहाँ पे? जोधपुर में। राजस्थान का एकाधिकार 100% जो जास्पर का जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है फ्लोरस्पार या फ्लोराइट भी, जिसको फ्लोरस्पार या फ्लोराइट कहाँ पे पाया जाता है? मांडव की पाल, डूंगरपुर में। कहाँ पे? मांडव की पाल, डूंगरपुर में। हाँ जी। नेक्स्ट है कांच बालूका या सिलिका सैंड, इसका उत्पादन क्षेत्र है बूंदी में,
बरोदिया, जयपुर में क्षर, जैसलमेर और बीकानेर, यहाँ पे कांच या सिलिका सैंड का क्या होता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है। देखो राजस्थान में निम्न में से कौन सा जो है वो उर्वरक खनिज है, तो इसका सही जवाब उर्वरक खनिज कौन से हैं, जिप्सम भी आता है, रॉक फास्फेट भी आता है, पायराइट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, कौन सा यहाँ पे जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो देबारी है ना, देबारी जो है वो जो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। बाकी कहाँ कहाँ पे होता है जिप्सम, धाकोरिया, जामसर और हमीरवाली। इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में अपन सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पाली जोधपुर जो पट्टे हैं उस पे फलसूंड हो गया, मंगलोद क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है जिप्सम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। देखो रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है, देखो इसका बहुत प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट का उत्पादन कहाँ होता है, झामर कोटड़ा, कहाँ होता है, झामर कोटड़ा में। नेक्स्ट है पायराइट का उत्पादन होता है, पायराइट का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, सलादीपुरा सीकर, कहाँ पे होता है, सलादीपुरा सीकर। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो पायराइट की अगर बात करें, पायराइट का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो सबको पता है सलादीपुरा सीकर में, है ना। इसके बाद में रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिरमानिया, बिरमानिया। नेक्स्ट है गार्नेट या तांबड़ा का जो उत्पादन होता है वो राजमहल, कहाँ पे होता है, राजमहल। और नेक्स्ट है नेक्स्ट है एमरोल्ड या पन्ना जो है ना, इसका उत्पादन कहाँ होता है, काला गुमान में। तो देखो सबको एक एक करके देखें। पायराइट का उत्पादन सलादीपुरा सीकर, रॉक फॉस्फेट बिरमानिया, गार्नेट या तांबड़ा राजमहल, एमरोल्ड या पन्ना काला गुमान, कहाँ पे, काला गुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जिप्सम। देखो जिप्सम का जो उत्पादन क्षेत्र है नागौर में है, गोठ, मांगलोद और भदवासी। जिप्सम के नागौर में उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, गोठ, मांगलोद और भदवासी। बीकानेर में कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र हैं, लूणकरणसर हो गया, जामसर हो गया, हरकासर हो गया, कानसर हो गया और सियासर हो गया और पूगल हो गए। ये किसके उत्पादन क्षेत्र हैं, ये जिप्सम के हैं बीकानेर में। और चूरू में, तारानगर में जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम का जो उत्पादन हनुमानगढ़ में, रावतसर में होता है। अन्य जिले कौन कौन से जिप्सम का जो उत्पादन करते हैं, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया। जिप्सम का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या के समाधान में भी, और सेम की जो समस्या उसके समाधान में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट, किसकी बात कर रहे हैं, रॉक फास्फेट। अब रॉक फास्फेट के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, उदयपुर में झामर कोटड़ा और डाकण कोटड़ा, ये रॉक फास्फेट के उत्पादक क्षेत्र हैं। और जैसलमेर में बिरमानिया, फतेहगढ़ और लाठी जो है वो रॉक फास्फेट के उत्पादन क्षेत्र हैं। और बांसवाड़ा में है सलोपेट, ये क्या है, रॉक फास्फेट के उत्पादन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है पायराइट। पायराइट का देखो, पायराइट का उत्पादन कहाँ का होता है, सल्फर या गंधक उर्वरक हेतु इसका उपयोग किया जाता है पायराइट का, और इसका उत्पादन क्षेत्र है सलादीपुरा सीकर। सलादीपुरा जो सीकर है वहाँ पे पायराइट का उत्पादन होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, मतलब पन्ना का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। तो देखो टिक्की भी है, गोगुंदा भी है और काला गुमान भी है। लेकिन जो सरवाड़ है ये पन्ना का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब है केसरपुरा में। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ है, केसरपुरा में। नेक्स्ट है
राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? देखो राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ जो उदयपुर है वहाँ पे किस चीज़ों का निक्षेप होता है? तो इसका सही जवाब है पन्ना। पन्ना के निक्षेपों के लिए देखो राजगढ़ अजमेर और देवगढ़ उदयपुर प्रसिद्ध हैं। देखो 40 है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है। देखो एक तो जनकपुरा और सरवाड़ की जो खाने हैं किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है तांबड़ा। तांबड़ा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। देखो बहुमूल्य पत्थर कौन कौन से हैं जिसको अपन अब पढ़ेंगे? बहुमूल्य पत्थर जिसमें पहला है तांबड़ा या गार्नेट। देखो ये लाल रंग का बहुमूल्य पत्थर है जिसे रक्तमणि भी कहा जाता है। तांबड़ा या गार्नेट का कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है, जिसको क्या कहते हैं? रक्तमणि। तांबड़ा की जो प्रमुख किस्में जेम और अब्रेसिव हैं। तांबड़ा की प्रमुख किस्में कौन से हैं? जेम और अब्रेसिव। देखो इनमें जेम गार्नेट, देखो इनमें से जेम गार्नेट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। जो जेम का जो गार्नेट है इसके उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। अब देखो तांबड़ा या पन्ना के जो उत्पादन क्षेत्र, तांबड़ा या गार्नेट के जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तांबड़ा या गार्नेट के उत्पादन क्षेत्र टोंक में राजमहल, जनकपुरा और कुशालपुरा तांबड़ा या गार्नेट के उत्पादक क्षेत्र हैं। अजमेर में है तांबड़ा या गार्नेट के उत्पादक क्षेत्र सरवाड़ और खरखरी। तांबड़ा और गार्नेट अजमेर में कहाँ से पैदा होते हैं? उत्पादन होता है सरवाड़ और खरखरी में। हाँ जी। अब देखो पन्ना की बात करते हैं। पन्ना जो होता है ना ये हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है जिसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ना को क्या कहा जाता है? हरी अग्नि। अब देखो पन्ना के जो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से? पन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे राजसमंद में पन्ना का उत्पादन होता है कालागुमान, तिक्खी और गढ़बोर। राजसमंद में पन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? कालागुमान, तिक्खी और गढ़बोर। उदयपुर में पन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? गोगुंदा में। अजमेर में पन्ना का उत्पादन होता है राजगढ़ में, है ना। अब देखो हीरा का उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। हीरा का उत्पादन क्षेत्र है प्रतापगढ़ में, केसरपुरा और मानपुरा जो जगह है वहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है। अब देखो नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सा शहर संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा जो शहर है जो संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है मकराना। मकराना जो है उसको मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे आपको गलत युग्म को पहचानना है। तो इसमें पहला ही हो गया जिप्सम का जो पलाना है ना खान क्षेत्र, ये सही नहीं है। बाकी देखो गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकलता है? बाबरमल से। तांबड़ा राजमहल से, बिल्कुल सही है। यूरेनियम जो है ना कुराड़िया से निकलता है, बिल्कुल सही है। तो जिप्सम पलाना से नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। जालोर को कौन सी सिटी कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। अब देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक साइड में तो है खनिज और दूसरी साइड में है कौन से स्थान से वो संबंधित है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो संबंध है वो कौन से ज़िले से है? तो इसका सही जवाब है अजीतगढ़ सीकर। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर किससे है? अजीतगढ़ सीकर से। इसके बाद में चूना पत्थर जो है, चूना जो पत्थर है उसका संबंध किससे है? उसको किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है देवपुरा उदयपुर से। इसके बाद में बात करते हैं घिया जो पत्थर है ना, वो घिया पत्थर का संबंध किस सॉरी देखो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ग्रेनाइट का जो संबंध है ना वो किससे है? वो है अजीतगढ़ सीकर से। इसके बाद में दूसरा है चूना जो पत्थर है इसका संबंध किससे है? सोनू जैसलमेर से, सोनू क्षेत्र जैसलमेर से, है ना। और तीसरा है घिया जो पत्थर है ना, घिया पत्थर, इसका संबंध है देवपुरा उदयपुर से। और नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का संबंध किससे है? मार्टोन उदयपुर से। तो देखो एक एक करके देखते हैं। ग्रेनाइट का संबंध किससे है? तो ग्रेनाइट का संबंध है
अजीतगढ़ सीकर से, तो इसका हो गया 3। और चूना पत्थर सोनू क्षेत्र जैसलमेर से 2। घिया पत्थर का संबंध किससे है? घिया पत्थर का संबंध है देवपुरा उदयपुर 1। और रॉक फॉस्फेट का संबंध किससे है? रॉक फॉस्फेट का संबंध है माटोन उदयपुर से, तो इसका हो जाएगा 4। तो 3 2 1 4 इसका ये सही जवाब हो जाएगा। 3 2 1 4 3 2 1 4 ये सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील ग्रेड चूना पत्थर मिलता है, स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो कहाँ पे मिलता है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है घिया पत्थर का उत्पादन किन जिलों में होता है? नेक्स्ट है घिया पत्थर का जो उत्पादन है वो किन जिलों में होता है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर और राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? तो सही जवाब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियावास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो देखो नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियावास किस निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है अभ्रक। इसका सही जवाब क्या है? अभ्रक। तो नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियावास किससे संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से। नेक्स्ट है राजस्थान में पोटास के भंडार किन जिलों में पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है गंगानगर, बीकानेर और नागौर। गंगानगर, बीकानेर और नागौर में पोटास के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है काला संगमरमर मिलता है, काला संगमरमर कहाँ पे मिलता है? तो इसका सही जवाब है जयपुर में। काला संगमरमर कहाँ मिलता है? जयपुर में मिलता है। नेक्स्ट है अब बात करते हैं इमारती पत्थरों की। इसमें सभी बात हो जाएंगे जितना भी अपन ने पढ़ा है ना। सबसे पहले बात करते हैं संगमरमर। देखो राजस्थान में श्रेष्ठ किस्म का संगमरमर है ना, वो मकराना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मकराना में, जो कैल्साइट प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है? कैल्साइट प्रकृति का है। जबकि दक्षिणी राजस्थान में डोलोमाइटिक प्रकार का पाया जाता है। देखो मकराना में सबसे श्रेष्ठ किस्म का मार्बल पाया जाता है जो कैसी प्रकृति का? कैल्साइट प्रकृति का है। जबकि जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे डोलोमाइट प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है रंगों के आधार पे संगमरमर का विवरण। रंग के आधार पे जो संगमरमर है उसका विवरण। सफ़ेद संगमरमर देखो मकराना नागौर में, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में, हरा संगमरमर उदयपुर में, सतरंगी संगमरमर खांदरा पाली में, गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर में, पीला संगमरमर जैसलमेर में। देखो बिल्कुल आसान है। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर, हरा संगमरमर उदयपुर, सतरंगी संगमरमर खांदरा पाली में। और इसके अलावा देखो और आगे देखते हैं गुलाबी जो वह बाबरमल उदयपुर में, पीला संगमरमर जैसलमेर में, लाल संगमरमर धौलपुर में, बादामी संगमरमर जोधपुर में। तो ये हमने पढ़ लिया ना। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेनाइट की। देखो गुलाबी जो ग्रेनाइट है वो कहाँ पे पाया जाता है? जालोर में, और जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं ना। लाल ग्रेनाइट धौलपुर में, पीला ग्रेनाइट जिसे पीथला जैसलमेर में पाया जाता है, काला जो ग्रेनाइट है काला डेरा जयपुर में पाया जाता है। इसके आगे बात करते हैं बलुआ पत्थर की। तो लाल पत्थर है वो जोधपुर का सर्वाधिक उत्पादन होता है लाल पत्थर का ना। पीला पत्थर है जैसलमेर में। लाल व सफ़ेद पत्थर कहाँ का? धौलपुर और करौली में। काला जो पत्थर है कहाँ पे? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है देखो गलत युग्म कौन सा है? यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा जो युग्म है वो गलत युग्म है। तो डोलोमाइट निक्षेप और जिला। देखो सबसे पहले बाजला या काबरा जो डोलोमाइट जो निक्षेप है वो कहाँ है? अजमेर में है। मांडल जो डोलोमाइट निक्षेप है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कारोली या कासोली ये कहाँ पे है? राजसमंद में है। लेकिन जो गलत जो है वो जवाब है गलत युग्म कौन सा है? इंडो की ढाणी कोटा, ये
गलत युग्म है और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ते हैं। डोलोमाइट जो होता है ना, डोलोमाइट एक विशेष प्रकार का अयस्क होता है। अब देखो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। डोलोमाइट जो है ना बांसवाड़ा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? विट्ठल देव, त्रिपुरा सुंदरी में, अजमेर में, बाजला काबरा में पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर जो है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर, हाँ। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़ में। केमिकल ग्रेड का नागौर व जोधपुर में। स्टील ग्रेड का सोनू जैसलमेर में मिलता है। स्लेट पत्थर कहाँ पे? अलवर में। और घिया जो पत्थर है ना वो कहाँ पे? जिसको सोप स्टोन कहते हैं, दौसा और भीलवाड़ा में। नेक्स्ट चलते हैं अब्रक। नेक्स्ट है अब्रक, है ना। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अब्रक का उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत उपकरणों के निर्माण में। इसकी जो मुख्य जो किस्में हैं वो कौन सी है? मस्कोवाइट और बायोटाइड। अब्रक की प्रमुख किस्में कौन सी है? मस्कोवाइट और बायोटाइड। अब देखो अब्रक उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब्रक उत्पादन में देखो भीलवाड़ा में देख से पहले नाथ की नेरी, तूनका, सिंदरी आवास, दांता, बुणास, ये अब्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। देखो अब्रक उत्पादक क्षेत्र भीलवाड़ा में कौन से हैं? नाथ की नेरी, तूनका, सिंदरी आवास, दांता और बुणास। और जयपुर में कौन कौन से हैं? बंजारी और लक्ष्मी। जयपुर में अब्रक उत्पादक क्षेत्र है ना। नेक्स्ट है कोयला। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमन्स और लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमन्स और लिग्नाइट। और एक होता है पीट। देखो एंथ्रासाइट, बिटुमन्स, लिग्नाइट और पीट, है ना। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ना वो बेहतर गुणवत्ता का होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे बेहतर गुणवत्ता का होता है ना। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। देखो सबसे पहले कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमन्स और लिग्नाइट और पीट, 4 प्रकार के कोयले हैं। सबसे बेहतर प्रकार का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। लेकिन राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। देखो बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र है ना वहाँ पे लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। राजस्थान में देखो टर्सरी काल की लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। टर्सरी काल का जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में ना, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है ना कितनी परसेंट है? 60% है। अतः यह कम ऊर्जा देता है। कार्बन की मात्रा इसमें 60%। यह टर्सरी काल का लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पाया जाता है। और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? गिरल बाड़मेर में है ना। अब देखो कोयला के उत्पादन क्षेत्र की बात करें, कोयला के उत्पादन क्षेत्र की बात करें सबसे पहले बाड़मेर में। बाड़मेर में कौन सा है? गिरल, कपूरडी, जालिपा, बोथिया, बाड़खा, गुंगा और शिव, ये बाड़मेर में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। नागौर की बात करें, नागौर में कौन कौन से कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं? कसनऊ, इग्यार, मातासुख, मोकला और मेड़ता रोड, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं नागौर में। बीकानेर में देखो, बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर, चानेरी, गुडा, बीथनोक, हाड़ला, गंगा सरोवर, मूंद, माधोगढ़ और केसर, ये बीकानेर में कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। लिग्नाइट कोयला जैसलमेर में भी मिलता है। लिग्नाइट जो कोयला है वो जैसलमेर क्षेत्र में भी मिलता है। जैसलमेर जो क्षेत्र है वहाँ पे भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? देखो निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? कौन कौन से हैं जो राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, कौन कौन से हैं? देखो सारे ही हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, एक जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्य बेसिन। ये सारे कैसे हैं? राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? तो इसका सही जवाब है 14 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में पेट्रोलियम जो उत्पादन क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? कौन से जिले हैं जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू,
ये जो ज़िले हैं ना, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये बीकानेर नागौर बेसिन में है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू हुआ? राजस्थान में कच्चे तेल का जो व्यावसायिक उत्पादन है कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से स्थान है। कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है दूसरा, पहले है बम्बई हाईवे। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का कितना % उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है 20% से अधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही जवाब है पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की साझेदारी कितनी है? वो है 26:74, मतलब 26% स्टेट गवर्नमेंट का और 74% हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL का है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? कौन सा यहाँ पे तेल क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब है गंगा। देखो तेल क्षेत्र कौन कौन से, ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, ये सारे तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, मनिहारी टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र स्थित है। मनिहारी टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस का उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो सही जवाब है जैसलमेर में। मनिहारी टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति है। पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति कौन सी है? तो वो है हेल्प जो नीति है वो पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति है। अब देखो, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, यहाँ पे अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ईंधन के लिए भूमिगत छिपे खनिज के प्राकृतिक निक्षेपों से निकाला गया तेल खनिज तेल कहलाता है। मतलब खनिज तेल किसे कहते हैं? ईंधन के लिए भूमिगत छिपे प्राकृतिक निक्षेपों से निकाला गया जो तेल है उसे क्या कहते हैं? खनिज तेल कहते हैं। राजस्थान में जो पेट्रोलियम जो भंडार हैं वो टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों से पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, राजस्थान में जो पेट्रोलियम के जो भंडार है वो किस में पाए गए हैं? टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। हाँ, अब देखो इसमें देखो सबसे जो तेल क्षेत्र है ना, सादे वाला जैसलमेर में, बागे वाला बीकानेर में, सादे वाला जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। देखो जैसलमेर में कहाँ? सादे वाला, बीकानेर में कहाँ? बागे वाला, ऐश्वर्या, मंगला कहाँ है? बाड़मेर, यहाँ पे है ना तेल निकाला जाता है ना। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया है। राजस्थान जो है उसको कितने पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है? 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया है। 4 कौन कौन से हैं? पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और जालोर आता है क्योंकि सांचौर जालोर में ही है। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, इसमें पूरा जैसलमेर आता है ना। बीकानेर जो बेसिन है वो थोड़ी लंबा है, बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें देखो बीकानेर भी आ गया, नागौर, 2 तो आएगा ही आएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू फ्री में आ गया। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जो है बीकानेर नागौर बेसिन में। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 4th बेसिन है विंध्यन बेसिन, इसमें देखो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है। तो देखो विंध्यन बेसिन में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा। अतः राजस्थान के तो 14 जिलों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं? 14 जिलों में। उपरोक्त चारों पेट्रोलियम बेसिन जो है ना कितने क्षेत्रफल में है? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पेट्रोलियम बेसिन है राजस्थान में ना। नेक्स्ट है
4 बेसिनों में विंध्य बेसिन को छोड़कर शेष तीनों बेसिनों को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निर्देशालय द्वारा प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें खोज व उत्पादन का कार्य किया जा रहा है ना, विंध्य बेसिन को छोड़ के ना। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान सबसे पहले 1955 में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से पेट्रोलियम के भंडार ज्ञात हुए थे, परंतु पेट्रोलियम खनन के प्रयास 1988-89 में शुरू हुए और 29 अगस्त 2009 को पहली बार बाड़मेर के मंगला तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन हुआ। देखो 29 अगस्त 2009 को पहली बार तेल निकाला गया, बाड़मेर के मंगला क्षेत्र से कच्चे तेल का क्या किया गया, व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ। देखो नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में देश का 14.95% कच्चा जो तेल है उत्पादित किया जा रहा है। राजस्थान में देश का 14.95% जो कच्चा तेल वो राजस्थान में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के पश्चात कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। केवल अभी तटीय क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पे है। बॉम्बे हाई जो है ना अब तटीय है। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में लगभग 1000 से अधिक तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं। जो पश्चिमी राजस्थान में उसमें 1000 से ज़्यादा तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 800 कुएं जो है ना, जिनमें से लगभग 800 जो कुएं हैं वो क्रेन एनर्जी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, स्कॉटलैंड में है, उन्होंने खोदे हैं। 1000 कुएं में से 800 कुएं तो उन्होंने ही खोद दिए, मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में उत्पादित कच्चे तेल को बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, देखो पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे जो उत्पादित जो कच्चा तेल है उसको बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल पर क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है तथा पाइपलाइन द्वारा गुजरात के सलाया तक भेजा जाता है, जहाँ से कोयली व मथुरा की तेल शोधन शालाओं में पहुँचाया जाता है, जहाँ से किसको, कोयली और मथुरा की जो तेल संशोधन जो शालाएँ हैं वहाँ पे इनको भेजा जाता है। देखो वर्तमान में बाड़मेर जिले के पचपदरा में HPCL और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 74 और 76, HPCL की 74 और राजस्थान की 26% की भागीदारी में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है कि जो बाड़मेर की जो पचपदरा जो रिफाइनरी है वो BS6 मानक उत्पादों का उत्पादन करेगी। जो BS6 के जो मानक उत्पाद हैं उनका उत्पादन करेगी बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी, और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत होने वाली भारत की पहली रिफाइनरी होगी। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ इंटीग्रेटेड होने वाली भारत की क्या होगी, पहली रिफाइनरी होगी। तो देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखो इसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, वंदना, सरस्वती और विजया, शक्ति और विजय हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड कौन से हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, रागेश्वरी, वंदना, सरस्वती, शक्ति और विजय है ना। नेक्स्ट है, ये ऑयल फील्ड गुड़ामलानी, कोसूल, बायतू और कवास आदि क्षेत्रों में है। ये फील्ड कहाँ पे है, गुड़ामलानी, कोसूल, बायतू और काबूस में है ना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस है, कई गैसों का मिश्रण है, ईंधन का क्या है, प्रमुख स्रोत है। जैसलमेर 12 धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित है। कहाँ कहाँ, जैसलमेर में, 12 में और धौलपुर में। यहाँ पे देखो 3 जगह हैं, नेक्स्ट है जैसलमेर 12 और धौलपुर में, जैसलमेर 12 और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट है जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र। जैसलमेर बेसिन के कौन कौन से प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं, तो देखो जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन से हैं, मनीहर टिब्बा, चिन्ने वाला टिब्बा, कमली ताल,
मोहनगढ़, रामगढ़, गोटारू, तनोट, डांडेवाड़ा, सादेवाड़ा, बागेवाड़ा, राजेश्वरी और बकरीवाड़ा ये जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। कौन से? मनिहारी टिब्बा, चित्रेवाला टिब्बा, कमलीताल, मोहनगढ़, रामगढ़, गोटारू, तनोट, डंडेवाड़ा, सादेवाड़ा, बागेवाड़ा, राजेश्वरी, बकरीवाड़ा ये जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। देखो नेक्स्ट है, गोटारू में हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी के गैस के भंडार मिले हैं। जो गोटारू है ना, वहाँ पे हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी की गैसों के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें है पूनम और नानूवाड़ा उत्पादन क्षेत्र। कौन से हैं? पूनम और नानूवाड़ा प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? तो रोहिल सीकर में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित हैं? नेक्स्ट है रोहिल की जो खाने हैं वो किस खनिज से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम से। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम इसका उत्पादन क्षेत्र है उमरा, उदयपुर और रोहिल सीकर। यूरेनियम के उत्पादन क्षेत्र उमरा, उदयपुर और रोहिल सीकर। हाँ जी, देखो राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ, पारदर्शी तथा जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। अब इसकी विशेषताएं क्या है राजस्थान खनिज नीति 2024 की? जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग और रियल टाइम निगरानी करना, पहली विशेषता। दूसरी है 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना और खनिज रियासत क्षेत्र को राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना। खनिज जो रियासत क्षेत्र है उसको राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना। नेक्स्ट है लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनन से स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में बढ़ावा देना। लिथियम जो है दुर्लभ पृथ्वी तत्व खनन से स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में बढ़ावा देना। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र के योगदान को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, 47 तक है ना। नेक्स्ट है शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना। नेक्स्ट है उन्नत अन्वेषण तकनीकों, एआई आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। राजस्थान एम्स एंड नीति 2024, राजस्थान एम्स एंड नीति 2024। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण कार्यों में नदी रेत जैसे बजरी के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी क्या क्या विशेषता? यदि नीति प्रक्रियाओं और नियमों को आसान बनाकर वित्तीय तथा प्रोत्साहन देकर एमसैंड इकाइयों को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद में क्या है? इस नीति के तहत स्टाम्प शुल्क पर 75% और 7 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क में तथा रॉयल्टी में 50% छूट दे होगी। नेक्स्ट है जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है सरकारी परियोजनाओं में एमसैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना। खनन जो नीति है 2015 एक भविष्योन्मुखी नीति है। हाँ, राजस्थान की प्रथम जो खनन नीति है वो कब आई? राजस्थान की प्रथम खनन नीति 1978 में घोषित की गई। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड, देखो यह राजस्थान सरकार के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में से एक है जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है
जिला खनिज फाउंडेशन न्यास DMFT। देखो यह एक न्यास है जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करने हेतु गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित है। तो ये तो अपना खनिज कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।